राधे राधे गाइस। हमारा प्लानिंग का लास्ट टॉपिक रहता है टाइप्स ऑफ प्लान। हमने इससे पहले किया था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, तो अब हम करेंगे टाइप ऑफ प्लान। प्लान्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है। इन मैनेजमेंट, a plan is a decision made in advance about what to do and how to do it and when to do it। देखिए, प्लानिंग जो मैनेजमेंट है ना, प्लानिंग का एक ऐसा पार्ट है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हमें काम करना है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और कब शुरू करना है। इससे हमें ना, इससे अगर हम प्लान्स के अकॉर्डिंग चलें तो हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। ठीक है। इससे हमें एडवांस प्लानिंग का पता चलता है कि हम कैसे प्लानिंग करके एडवांस वर्क कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, डिफरेंट प्लान्स आर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्पस। जो डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं वो हर एक अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। सबका अपना अपना होता है। देखिए, अब हम इसके टाइप्स करेंगे। द मेन टाइप्स ऑफ प्लान्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो पहला टाइप इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अगर किसी भी काम को करते हैं तो मेन चीज हम ये देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य, हमें क्या हासिल करना है। ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स और टारगेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। दे टेल यस व्हाट इज टू बी अचीव्ड। देखिए, ऑब्जेक्टिव से हमें ये पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टारगेट कि हमारा टारगेट क्या है, क्या हम हमारा गोल्स क्या है और टारगेट क्या है, कैसे हम अपने गोल्स को और टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है। जैसे फीचर्स इसका क्या है, दे आर स्पेसिफाइक एंड क्लियर। ये एक बिल्कुल स्पेसिफायर क्लियर है। दे गाइड्स ऑल अदर प्लान्स। इससे हमें हर एक प्लान्स की गाइडेंस मिलती है। ठीक है। दे सेट फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड। एक हम गोल्स को सेट कर पाते हैं, उद्देश्य को, कि हमें क्या करना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, टू इंक्रीज अ सेल बाय 20% इन अ 1 ईयर। एक कंपनी है, वो सोचती है कि मुझे इस साल अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है 20%। ठीक है। हमें एक साल के अंदर अंदर हम अपने सेल्स को कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पहले उनका उद्देश्य यही है तो उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं। ठीक है। फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या काम करते हैं। स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी देखिए क्या है, अ स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान मेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग ए रिसोर्स इज द बेस्ट वे। इट इज यूजुअली मेड बाय अ टॉप मैनेजमेंट। देखिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। ये लॉन्ग टर्म प्लान जो एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट करती है, मतलब ना तो मिडल और ना लोअर लेवल। जो टॉप लेवल है, मतलब सीधी सी बात है, जिसकी कंपनी होगी तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो एक से एक प्लान करता है। वो सोचता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये एक टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है और वो ये सोच के चलती है कि हम अगर वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलती है। ठीक है। ये नहीं है कि आज स्टार्ट किया बिजनेस तो साल 2 साल बाद मुझे ग्रो अप नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। वो सोचती है कि मुझे लंबे समय तक अपने बिजनेस को चलाना है। ठीक है। तो एक वो उनका ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए, जैसे फीचर्स क्या है, लॉन्ग टर्म इन नेचर, हेल्प टू फेस कंपटीशन, फोकस ऑन ओवरऑल ग्रोथ। ये इसके फीचर्स है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ मोबाइल कंपनी डिसाइड वी विल सेल अ लो कॉस्ट स्मार्टफोन टू अट्रैक्ट मिडिल क्लास कस्टमर। वो कहती है कि हम एक ऐसे लो कॉस्ट वाले स्मार्टफोन निकालेंगे जो हर एक मिडिल क्लास कस्टमर के लिए बेनिफिट हो और वो परचेज कर पाए। ठीक है। दिस डिसीजन इज अ स्ट्रेटजी। इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिसीज। पॉलिसीज देखिए क्या आता है, अ पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइंस दैट हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। इट टॉल व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन। देखिए, पॉलिसीज का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम वर्क करते हैं तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है।
मतलब क्या हमारे लिए वो सही है या नहीं है। वैसे देखा जाए रूल्स और रेगुलेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और फॉलो करना उसके लिए ना सबका अधिकार होता है। मतलब हर एक मेंबर, चाहे वो लेबर हो चाहे स्टाफ मेंबर हो, वो रूल्स और जो गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करनी ही पड़ती है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है फीचर्स इसके, एक्ट एज अ रूल और गाइड, हेल्प इन यूनिफॉर्म डिसीजन, फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये इसके फीचर्स हैं। उसके बाद एग्जांपल देखिए क्या है, एक स्कूल की पॉलिसी है। स्कूल की पॉलिसी क्या है देखिए, नो मोबाइल फोन आर अलो इन द क्लासरूम। जैसे मोबाइल फोन अलो नहीं है क्लास में, ठीक है, तो ये एक तरफ से स्कूल की पॉलिसीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर किसी भी काम को करना। ठीक है, अ प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। प्रोसीजर से हमें ये पता चलता है कि हम अपने काम को कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, इट टेल हाउ वर्क शुड बी डन, इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने काम को कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए फीचर्स क्या है इसके, फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप, इंश्योर स्मूथ वर्किंग, यूजफुल फॉर रूटीन एक्टिविटी। ठीक है, इससे हमें रूटीन एक्टिविटी का पता चलता है कि हम क्या काम करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, प्रोसीजर टू एडमिन अ स्टूडेंट। जैसे एक स्कूल में ना बच्चे का एडमिशन होना है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है। क्या, जैसे पहला प्रोसीजर है फिल एडमिशन फॉर्म। क्या फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है, फिर सबमिट डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, फिर फीस पे करनी है, गेट एडमिशन कंफर्मेशन, फिर वो क्या है, एडमिशन कंफर्म है। ठीक है, आगे है हमारा रूल। रूल देखिए क्या आता है, अ रूल इज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दैट मस्ट बी फॉलोड, दे इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स। देखिए रूल्स का अगर देखा जाए ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट रूल होते हैं हर एक चीज के। ठीक है, अब जैसे स्कूल का मैंने बताया था, स्कूल में एक रूल है कि हम मतलब बच्चों को फोन नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो एक रूल है, और बच्चों को यूनिफॉर्म में ही आना है, तो वो भी एक रूल है। ठीक है, तो वैसे ही है रूल्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो ज़रूरी नहीं है कोई एक इंस्टीट्यूट हो, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, कोई कंपनी हो सकती है। आज कंपनियों के भी वैसे देखा जाए तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म को लेकर या मोबाइल फोन्स को लेकर, मोबाइल फोन्स भी आज के टाइम में अगर देखा जाए ना, तो वहाँ पे भी डिपॉजिट कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या होता है, वेरी स्ट्रिक्ट, मस्ट बी फॉलो बाय एवरीवन। इसको हर एक सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए है या किसी मतलब किसी और के लिए नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है कोई भी हो, वो उसको वो रूल्स सभी के लिए लागू होता है। ठीक है, और वो सबको फॉलो करने होते हैं। नो चॉइस और डिसीजन, इसके लिए कोई चॉइस और डिसीजन नहीं है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, नो एंट्री विदाउट आईडी कार्ड, मतलब विदाउट एंट्री कार्ड। जैसे अगर हम कहीं पे देखा जाए ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आईडी कार्ड आज के टाइम में कंपलसरी है। ठीक है, विदाउट आईडी कार्ड के हम अंदर नहीं एंटर कर सकते। स्कूल स्टूडेंट मस्ट वेयर अ स्कूल यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में ही आना है स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्स। देखिए प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अ प्रोग्राम्स इज अ डिटेल प्लान दैट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड रूल्स। प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड रूल्स। इट इज मेड टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल्स, इससे हमें एक स्पेसिफाइड गोल्स का पता चलता है। जैसे वाइड एंड डिटेल्स प्लान, टाइम बाउंड्स इंक्लूडिंग मैनी प्लान्स टुगेदर। एग्जाम्पल देखिए क्या है, स्कूल एनुअल फंक्शन प्रोग्राम्स इंक्लूड। जैसे एक स्कूल में एनुअल फंक्शन एग्जाम है, प्रोग्राम है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, पहले तो हम डेट और टाइम फिक्स करेंगे। ठीक है, कि किस तारीख को रखना चाहिए और टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, शुरू होने की टाइमिंग, एंडिंग की टाइमिंग क्या आएगी। फिर प्रैक्टिस शेड्यूल में बताया जाएगा कि किस किस को क्या रिहर्सल करना है। ड्यूटीज ऑफ टीचर्स की ड्यूटीज लगाई जाती हैं।
स्टूडेंट्स रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब स्टूडेंट को उसमें पार्टी मतलब स्टूडेंट को उसमें पार्ट लेना पड़ता है, ठीक है, परफॉर्म करना पड़ता है, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसको करना है करता है और जिसको नहीं करना हो ना नहीं करता, ठीक है। बजट, बजट क्या होता है, देखिए बजट ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है हमारे। देखिए अ बजट इज अ प्लान दैट शो एक्सपेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ फ्यूचर पीरियड। इट इज अ एक्सपेंसेस इज अ एक्सपेंडिचर इन अ मनी टर्म। देखिए इसे हम बजट, देखा जाए ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे किसी भी काम को करने से पहले ना ये देखा जाता है क्या हमारा उस चीज के लिए बजट है या नहीं है, ठीक है। मतलब बजट को प्लान करना, क्या हमारे लिए अगर हम इतना मतलब कितने हमारे खर्चे आ सकते हैं, कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कितना एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, फीचर्स, इसके फीचर्स देखते क्या है। फाइनेंशियल प्लान हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक अगर देखा जाए तो एक फैमिली बजट है, फैमिली बजट लेके चलते हैं। इनकम जो है उसकी 50,000 है पर मंथ, और उसके एक्सपेंसेस देखा जाए तो रेंट है 10,000, फूड 8,000 और स्कूल फीस है 10,000, ठीक है। तो ये एक बजट है, ठीक है, हम हर चीज बजट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब हम करते हैं इसकी कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है ये आपको पता है, लास्ट में अगर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर हम थोड़ा सा भी कंक्लूजन लिख दे तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है किसी के भी ऊपर। कोई एग्जामिनर हो गया तो उसको ये पता चलता है कि बच्चे को इस चीज के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आता है, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान आर नीडेड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए प्लान्स की ना हर सबसे ज्यादा जरूरत होती है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसे क्या है, ऑब्जेक्टिव शो व्हाट टू अचीव, ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमें क्या अचीव करना है। स्ट्रेटेजी बताती है शो हाउ टू कंप्लीट, उसको कैसे कंप्लीट करना है। पॉलिसी एंड रूल्स गाइड एक्शन, पॉलिसी और रूल्स हमें बताते हैं क्या गाइड और एक्शंस है, ठीक है। प्रोसीजर होता है शो हाउ वर्क इज डन, प्रोसीजर हमें बताता है कि हाउ कैसे काम को पूरा किया जा सकता है। प्रोग्राम क्या होता है, कंबाइन मैनी प्लान्स एंड बजट कंट्रोल मनी, प्रोग्राम से हमें बताता है कि मतलब कंबाइन होता है सभी प्लान्स का, ठीक है। और बजट हमें बताता है कंट्रोल ऑफ मनी, हम अपने पैसे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज प्लान्स हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्मूथली एंड अचीव अ सक्सेसफुल। इसका मतलब होता है जितने भी हमारे प्लान्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो हमें इससे ये पता चलता है कि हम अपने वर्क को कैसे स्मूथली कर सकते हैं और अचीव सक्सेस, कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो। तो नोट्स जो है इसके मैं कमेंट में आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।